गाजीपुर से सुभाष कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। खबर गाजीपुर से है, जहां आज अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस लाइन गाजीपुर में जनपद के समस्त थानाध्यक्ष और सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई तथा उनके थाना क्षेत्रों के संबंध में जानकारी ली गई और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रेस वार्ता किया गया तथा जनपद गाजीपुर में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया। एक बार अपना परिचय बताते हुए आपकी क्या प्राथमिकताएं होगी, इसको साझा करें। मेरा नाम ओमवीर सिंह है और 1992 बैच का पीपीएस अधिकारी हूँ। ये 5 तारीख में आईपीएस में इंडक्शन हुआ है। जनपद गाजीपुर में पुलिस अधीक्षक के रूप में ये मेरी पहली तैनाती है। जहाँ तक मेरी प्राथमिकताओं का संबंध है, जो शासन की प्राथमिकता है, कानून का राज स्थापित रहे, गुंडे माफियाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो, यही मेरी प्राथमिकता है। आम जन की सुनवाई हो, जो समाज का सबसे निम्न स्तर पर रहने वाला व्यक्ति है उसे भी कम से कम ये आभास रहे कि राज्य में कानून का राज स्थापित है। उसकी बात हर स्तर पर जहां तक वो जाए, जहां भी अपनी शिकायत दर्ज कराए, उसकी बात पूरी गंभीरता से सुनी जाए, उसका समाधान किया जाए। जहां तक महिला संबंधी अपराधों के बारे में है, उसमें जीरो टॉलरेंस है। सभी अपने अधिकारियों को जनपद गाजीपुर के हमने बता दिया है कि महिला संबंधी कोई भी शिकायत अगर किसी भी थाने पर प्राप्त होती है, उस पर तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर अगर अभियोग की आवश्यकता है, अभियोग दर्ज करें। अगर मौके पर जाके उसमें कोई काउंसलिंग की आवश्यकता है, वो करें, क्योंकि महिला अपराधों का आयाम वृहद आयाम है, उसमें कई बार काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है। इसी तरह से जो अन्य आपराधिक कृत्य हैं और जो हमारे जनपद के चिन्हित अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, उनकी यद्यपि पूर्व में भी बहुत बड़ी उपलब्धि इस जनपद में प्राप्त की गई है। उनकी संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज की गई हैं और ये कार्रवाई निरंतर रूप से चल रही है। वर्तमान में भी एक टास्क फोर्स जनपद में सभी माफियाओं की जो भी अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है तथा कानूनी दायरे में लाके उन सब संपत्तियों को सीज किया जाएगा। जहां तक अपराधियों को सजा दिलाने की है, तो माननीय न्यायालय में पैरवी की जा रही है, पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है और अपराधियों को उनके किए गए जो भी अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है तथा कानूनी दायरे में लाके उन सब संपत्तियों को सीज किया जाएगा। जहां तक अपराधियों को सजा दिलाने की है, तो माननीय न्यायालय में पैरवी की जा रही है, पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है और अपराधियों को उनके किए गए कृत्यों के लिए जो भी चार्जशीट पुलिस द्वारा दी गई है और इस समय प्रचलित हैं, उसमें कठोरतम सजा उन लोगों को हो, अधिक से अधिक सजा हो, इसका प्रयास भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जनपद बिहार के बॉर्डर से गुजरा हुआ है और बार बार आरोप लगता है कि गौ तस्करी हो रही है और शराब की तस्करी हो रही है, इसको लेकर सर क्या आपकी? अभी जो मेरी चर्चा अधिकारियों के साथ हुई है उसमें इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि जो बॉर्डर है उससे यदाकदा गो तस्करी की शिकायतें और शराब की और एनडीपीएस जो सब्सटेंस हैं उनकी भी तस्करी की और उनके कंजम्पशन की शिकायत प्राप्त होती हैं। पुलिस द्वारा निरंतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। जो पुरानी कार्य योजना है उसका भी हम अवलोकन करेंगे और उसको और किस तरह से रोका जा सकता है
उसमें जो लोग हैं उनके खिलाफ और बेहतर तरीके से किस तरह से हम उनका चिन्हीकरण करके उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा सकती है, इसे भी देखेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की जो भी बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर इस तरह के क्रियाकलाप अवैध रूप से अगर होंगे तो उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं किसी सिस्टम की संलिप्तता पाई गई तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस, किसी भी तरह की कोई संलिप्तता, यद्यपि मेरा ये मानना है कि कोई पुलिस अधिकारी नहीं रखना चाहता। गाय बगाए अगर कहीं किसी से मोह है तो अपनी दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग केवल आपके दामन में ऐसे लाभ देंगे। जो अपराध हैं, चोरी चकारी तो क्रिमिनल है, जो डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को। एचएम का कोई भी मामला हो, छोटा से छोटा मामला हो, कृपया करके सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मुझ तक तत्काल बता दीजिएगा। तो आपसी पारिवारिक भी है तो संवेदनशीलता से लीजिएगा। थाने में उम्मीद है कि आप लोग नहीं बैठाते होंगे, अनावश्यक रूप से कभी भी मत बैठाइएगा। हाँ, 24 घंटे में एक बार दस्तक ये दे दें कि भाई तू छोटा है, अब तू अपना आराम से रहे, अगर तू गड़बड़ करेगा तो फिर मेरे साथ दिक्कत है। 363 और 366 का अपराध है, वो बहुत बड़ी संख्या में हर जनपद में हो रहा है। तो उसी से देखकर लगता है कि ये समस्या है, ये एक सामाजिक समस्या है। कृपया करके जब भी कोई खूबसूरती के लिए या लड़की की बात करते हैं, तभी आप लीडर बने हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में, आप अपने नीचे तक के लोगों को प्रेरित लगातार करते हैं। जबकि आने में सुबह शाम तक पुलिस और तहसील ग्रामीण परिवेश के क्षेत्र में ये दो चीजें पहले भी महत्वपूर्ण थी, आगे भी। थाना एक और हमसे भी गलती होगी तो ऊपर वालों से भी हमने यही कहा है कि आप गलती हो तो तत्काल बता दीजिए, क्योंकि जिस इंसान से गलती ना हो भगवान होता है। तो शासन की प्राथमिकता है कानून व्यवस्था का राज्य कायम रहे, जो आपराधिक तत्व हैं उनके मन में कानून की दहशत रहनी चाहिए, और जो शरीफ आदमी है, जो शरीफ शहरी है, कम से कम वो सुकून से जी सके और हर आदमी अपनी स्वतंत्र चेतना के साथ जिए, कोई किसी को प्रभावित करने का प्रयास ना करे आपराधिक कृत्यों से। वर्तमान सरकार में भी इसी तरह की एक कार्रवाई की जा रही है कि अपराधियों को इसी तरह का परिचय किसी भी स्तर से ना दिया जाए। उनके विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति कोई आपराधिक कृत्य करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग जनमानस है उसमें कानून का राज स्थापित हो, इस तरह की भावना पैदा हो। गो तस्करी विगत लगभग 5-6 वर्षों में पूरे प्रदेश में गो संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक अभियान के रूप में सरकार ने लिया है। यदा कदा इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आती रहती हैं, अन्य जनपदों में भी। जब भी इस तरह की कोई घटना संज्ञान में आती है या आएगी भविष्य में, जो कठोरतम कार्रवाई है, क्योंकि इसके लिए यहाँ के अधिकारियों के द्वारा बहुत प्रभावी कार्रवाई की गई है, और आगे भी इस तरह की अगर कोई कृत्य करता हुआ पाया गया, वो मद में या शराब की तस्करी में या एनडीपीएस में भी, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर इसको एनडीपीएस में भी जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है, यदा कदा इस तरह के प्रकरण भी आते रहते हैं, उन पर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।